नमस्कार दोस्तों, मेघा जी के चैनल में आपका स्वागत है। ये सीरीज जो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, ये बेसिकली जीके के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। एंड दैट इज कि नेशनल इंटरनेशनल जितने भी अच्छे न्यूज़पेपर्स के अंदर जो बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, उनको आप लोगों को इन्फोग्राफिक्स के तरीके से समझाना और आपको उनकी इन डेप्थ समझाना। ठीक, तो दोस्तों आज का जो इशू हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है इस टाइम वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा व्हाट वी कैन से सुर्खियों में रहने वाला इशू, दैट इज द अफगान इशू। अमेरिका के सोल्जर्स अफगानिस्तान की जमीन छोड़ के जा रहे हैं। तालिबान अब धीरे धीरे अफगानिस्तान में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। तकरीबन 85% एरिया को तालिबान बोल रहा है कि उसने कैप्चर कर लिया है। अमेरिका बोल रहा है कि 90% वो लोग अपने सोल्जर्स वापस ले जा चुके हैं। और इस पेस के अंदर वर्ल्ड के अंदर सब लोगों की निगाह अफगानिस्तान पे टिकी हुई है कि जो तालिबान ने प्रॉमिस करा है कि अब तालिबान 2.0 जो आएगा, अफगानिस्तान 2.0 जो आएगा, वो क्या वही तालिबान होगा जिसने अमेरिका पे अटैक किया था, वही तालिबान होगा जिसने तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा किया था। ये तालिबान 2.0 दुनिया के नए मॉडर्न डेमोक्रेटिक समाज या मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी के हिसाब से कुछ चेंज होके आएगा। अभी रिसेंट के जो वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुआ है जिसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर वहां के एलीट कमांडोज को तालिबान के आतंकवादियों ने मार दिया था, उसके बाद से पूरे वर्ल्ड में कयास लगाए जा रहे हैं कि काफी हद तक अफगानिस्तान 1.0 2.0 जैसा ही है। और ये जो वॉर है, इस वॉर के अंदर अमेरिका की फोर्सेस की जरूरत अफगानिस्तान को बहुत थी। अब दोस्तों इस चीज को यहाँ तक समझते हुए हमको अब ये समझना होगा कि जब अमेरिका की फोर्सेस तालिबान को अफगानिस्तान को छोड़ के जा चुकी हैं, तो उसके बाद में अब क्या व्हाट वी कैन से बैलेंस ऑफ पावर है आसपास के कंट्रीज का अफगानिस्तान के साथ, क्या उनका रिएक्शन है अफगानिस्तान के साथ, और क्या इंडिया की अप्रोच रहनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ। तो चलिए दोस्तों आए इसको समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द अफगानिस्तान इशू। ठीक, तो दोस्तों द यूएस इज लीविंग एंड तालिबान इज कमिंग। यूएस फोर्सेस अब अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, और जैसे जैसे यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं वैसे वैसे पीछे से तालिबान उसको और कैप्चर करते जा रहा है। ठीक दोस्तों, हम सबके सामने ये कहानी क्लियर है। यूएस रिट्रीटिंग एंड तालिबान कैप्चरिंग अफगानिस्तान एंड प्रेशर ऑन द रीजनल पावर ऑफ the surrounding countries to basically what manage the military vacuum that has been created in Afghanistan। अब अमेरिका के जाने के बाद एक पावर का वैक्यूम बन गया दोस्तों। अफगानिस्तान को समझ में आ गया कि हाँ अमेरिका जा चुका है और अब उनके पास कंट्रोल करने की ज्यादा ताकत आ चुकी है। तो इसके बाद दोस्तों ये आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उनका क्या स्टेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर जानना। सबसे पहला कंट्री दोस्तों रशिया। रशिया का नाम सबसे पहले लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कहानी वहां से शुरू होती है दोस्तों। अर्ली 1980s जब अमेरिका ने तालिबान की हेल्प करी थी, जिहादीज की हेल्प करी थी अफगानिस्तान के अंदर सोवियत की सरकार को व्हाट वी कैन से हटाने के लिए, वो लड़ाई जो सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी गवर्नमेंट या अपनी पावर के अगेंस्ट लड़ी थी, जिस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के लोग अमेरिका की सपोर्ट लेके सोवियत को मार रहे थे। तो दोस्तों वो 1980s का एरा सोवियत को आज भी याद है। और जब अफगानिस्तान के अंदर से यूएस वापस लौटा है तो सोवियत को अंदर से, रशिया को अंदर से कहीं से समझ में आया है कि हाँ देखा तुमको भी समझ में आई कि नहीं आई। बट तो दोस्तों सबसे पहले आता है रशिया। कहानी यहीं से शुरू होगी दोस्तों, क्योंकि 1980s के अंदर जब सोवियत यूनियन अपनी पावर को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड कर रहा था, तब अमेरिका ने कोल्ड वॉर के एरा में तालिबान और जिहादी व्हाट वी कैन से फाइटर्स की हेल्प करते हुए सोवियत को काउंटर करना चाहा था, और करा था काफी हद तक। वो लड़ाई सोवियत ने बहुत लंबी लड़ी थी और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर से रशिया को लौटना पड़ा था बिना किसी रिजल्ट के। और उसके बाद से शुरू तब से ही रशिया देख रहा था कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में कदम रखा कि क्या होगा। तो आज जब अमेरिका अफगानिस्तान से लौट रहा है तो रशिया की एक तरीके से विन है कि देखो तुमको भी वहां से लौटना पड़ा जहां से मुझे लौटना पड़ा था। बी दोस्तों, बी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बात बिल्कुल सही है। बट किसी भी कंट्री का आसपास के इस बात के लिए खुश होना बन सकता है कि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है, बट ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों का इस बात के लिए टेंशन भी है कि वो अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है। इट मींस अब वहां पे फिर से व्हाट वी कैन से इंटरनेशनल टेररिज्म की नर्सरी ना बन जाए दोस्तों।
फिर से वो इंटरनेशनल टेररिज्म बड़े स्केल पे पनपना शुरू कर दे, जो कि पहले पनपा था, जिसका हम लोगों ने कल्मिनेशन ट्विन टावर के गिरने पर देखा था। तो पहला रशिया का एग्जांपल। दूसरा दोस्तों चाइना। दोस्तों चाइना के लिए ये एक तरीके की आइडियोलॉजिकल विक्ट्री है। आप समझिए, मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म, मॉडर्न डेमोक्रेसी, द पैटर्न ऑन विच द अमेरिका एंड द यूएस कंट्रीज, the pattern on which USA and the countries of Europe shown the world that वो लोग किस तरीके से सिस्टम को आगे चलाते हैं, चाइना ने इसका काउंटर या दूसरा सिस्टम निकाल के दुनिया को दिखाया था। और अब जब अमेरिका को अफगानिस्तान से लौटना पड़ रहा है, तो ये चाइना की आइडियोलॉजिकल विक्ट्री है कि देखो हम लोग जीत गए इस चीज के अंदर, देखो ये लोग इस सिस्टम को ऐसे सही नहीं कर पाए। बट अगेन एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने बोला, वाओ अमेरिका जा रहा है, ओ अमेरिका जा रहा है, आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों वाओ अमेरिका जा रहा है इस पॉइंट के लिए, वाओ अमेरिका जा रहा है इस पॉइंट के लिए, ओ अमेरिका जा रहा है इस पॉइंट के लिए, ओ अमेरिका जा रहा है इस पॉइंट के लिए कि अब जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है, तो चाइना को भी टेंशन है कि उनके जिंगजियान प्रोविंस के अंदर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, वो अब कहीं तालिबान की हेल्प लेके अपने आप को और स्ट्रांग ना कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के लिए वो बहुत लंबे समय से एक चैलेंज बना हुआ है, जिसको चाइना पिछले कुछ समय से पूरे वर्ल्ड की अपोजिशन सुनते हुए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसने बहुत सारे अनह्यूमैनिटेरियन, नॉन ह्यूमैनिटेरियन टास्क काम भी करे हैं, जो दुनिया के सामने आ रहे हैं। इसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चाइना के लिए दोस्तों, की इकोनॉमिक सपोर्ट जो चाइना बेसिकली कर सकता है अफगानिस्तान को विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने दोस्तों शुरुआत से ही ऑन द फेस ऑफ इट दुनिया से कहा, अमेरिका से कहा, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं यहाँ से तालिबान को हटाने के लिए, बट फ्रॉम द बैक डोर पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान की हेल्प करी है, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान के तालिबान के साथ अच्छे संबंध हैं, और चाइना पाकिस्तान से अपनी दोस्ती को, पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस को यूज कर सकता है अब अफगानिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। दैट इज ऑल विद पैसा, बिकॉज मॉनिटरी पावर आप जानते हैं दोस्तों, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। तो ये पॉइंट है। इसके आगे अगर हम समझें दोस्तों, तो पाकिस्तान के साथ क्या सीन है। पाकिस्तान ने शुरुआत से ऑल्दो चाहे ना चाहे किसी तरीके से अमेरिका की हेल्प की थी या जो भी था, बट पाकिस्तान ने शुरुआत से कहा था कि तुम जो कर रहे हो अफगानिस्तान में ये गलत है। और अब जब अमेरिका को वहां से लौटना पड़ रहा है, तो पाकिस्तान क्लियर कह सकता है अफगानिस्तान से कि सी आई टोल्ड यू दिस। पाकिस्तान क्लियर कह सकता है अफगानिस्तान से कि सी आई टोल्ड यू दिस, तुमको ये नहीं करना था, देखा वापस लौटना पड़ रहा है। एंड इसके साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट तालिबान के अंदर, पाकिस्तान के रिलेशन तालिबान के साथ बढ़िया है, अच्छे हैं, तो उसके लिए एक बार अच्छी बात है। बट दोस्तों फिर से वही बात कि वाओ अमेरिका जा रहा है, वो अमेरिका जा रहा है। दैट इज कि अब जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में से तालिबान बाहर जा रहा है, तो उस टाइम पाकिस्तान को भी डर है कि कहीं वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो ग्रुप जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट व्हाट वी कैन से सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट या फिर रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, अब कहीं वो भी अफगानिस्तान में एक्टिव ना हो जाए। ठीक दोस्तों, इसके साथ साथ बात करें अगर ईरान की, तो ईरान के अंदर दोस्तों आप सबको पता है, हम सबको पता है, ईरान और यूएस का कन्फ्रंटेशन आज नहीं बहुत पुराना है। फ्रॉम द टाइम ऑफ इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन ईरान वो कन्फ्रंटेशन चलता ही आ रहा है अब तक। तो उस कन्फ्रंटेशन में ईरान और यूएस की बहुत बड़ी लड़ाई है, चाहे जेओपीसीए से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे वो ट्रम्प के टाइम से हो, चाहे आज हो। तो ईरान के लिए एक तरीके से अच्छी बात है अगेन कि वाओ अमेरिका जा रहा है, बट अगेन ईरान के लिए भी ये गलत प्रॉब्लम की बात है कि ओ अमेरिका जा रहा है, क्योंकि तेहरान के अंदर ये डर अभी भी बना हुआ है कि क्या अफगानिस्तान के अंदर फिर से वो सुन्नी एक्सट्रीमिज्म आ जाएगा जो कि पहले था। और अगर वहां पे वो सुन्नी एक्सट्रीमिज्म आ गया, तो ईरान इज वन ऑफ दी ओनली शिया मेजोरिटी कंट्रीज इन वर्ल्ड। तो अगर वो शिया मेजोरिटी कंट्री है और यहाँ पे सुन्नी एक्सट्रीमिज्म आ गया, तो उन लोगों के लिए फिर से प्रॉब्लम है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पॉइंट ऑफ आवर नेशन, दैट इज इंडिया। सर इंडिया के लिए सर पहला पॉइंट, सर दिस इज वन ऑफ द एंड ऑफ द प्रोलॉन्ग पीस इन अफगानिस्तान। पिछले कई सालों से जब अफगानिस्तान में शांति बनी हुई थी विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन फोर्सेज, विद द हेल्प ऑफ एलाइड फोर्सेज, तो इंडिया के लिए अच्छी बात थी, क्योंकि अफगानिस्तान में शांति इंडिया के लिए अच्छा है। बट दोस्तों अब ये नए फेज के अंदर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को एक्टिव रहना है अफगानिस्तान के केस में, बट पेशेंट रहना है अफगानिस्तान के केस में। बीइंग एक्टिव एंड पेशेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी फॉरेन रिलेशनशिप। हम लोगों को उनकी हेल्प करनी है, हमको जो भी व्हाट वी कैन से हेल्प इन द आवर ऑफ नीड जो भी कर सकते हैं वो करना है, पर पेशेंट लेना है। अभी कोई भी रिएक्शन या एक्शन अभी नहीं लेना है।
क्लियर है दोस्तों। अगर बात करें इंडिया के स्ट्रक्चरल कंडीशन की कि क्या ऐसी कंडीशन है जो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट करती है दोस्तों, तो वो 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली, दैट इंडिया हैज नो डायरेक्ट फिजिकल बॉर्डर और कॉन्टेक्ट विद अफगानिस्तान। हमारा क्योंकि अफगानिस्तान के साथ दोस्तों कोई डायरेक्ट बॉर्डर और कॉन्टेक्ट नहीं है, सो इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों बनते हैं अफगानिस्तान के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को वहां से डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ता, पर हम वहां डायरेक्ट फर्क कर सकते हैं जाके with the dam we are developing, with the parliament we are developing, with the economic support we are giving, with the soft power we are giving in Afghanistan, तो हम उस सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, पाकिस्तान का रोल अफगानिस्तान के अंदर आज तक वहां की पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने में रहा है। ऑल्दो पाकिस्तान हैज द पावर टू डिस्टेबलाइज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अफगानिस्तान, but it doesn't have the power to stabilize the political system of Afghanistan. So to make the political system of Afghanistan stabilized, इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रोल वहां पे रह सकता है। एंड एडेड टू दैट दोस्तों, थर्ड बात, इट इज तालिबान 2.0। they know that they need Pakistan, they know that they need countries, but they know that they are basically what, independent, and to be independent you need to have balance of power. So to balance Pakistan, Taliban need the support of other countries. Are you getting it? Taliban need the support of other countries so that they can balance Pakistan. सो ये 3 पॉइंट हैं जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से आगे चलते हैं दोस्तों। ये सारे पॉइंट समझते हुए अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें इस टाइम पे, अगर आप मैप को ध्यान से देखें दोस्तों, तो दिस इज अफगानिस्तान, दिस इज पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, है ना, देन दिस इज चाइना, तो ये इंडिया, तो ये पूरे एरिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री रखता है अफगानिस्तान इस पूरे रीजन के अंदर। तो अगर ध्यान से समझे दोस्तों, तो इस टाइम पे 2 चीजें हैं जो कंक्लूजन बनती हैं। पहला, दैट देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, there is no permanent enemy. What is permanent is interest. Are you getting it? With the changing perspective of Afghanistan, there are many nations who are keeping a hand on their eyes. वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं दिख रहा। वो अफगानिस्तान में तालिबान साफ कह रहा है कि हम अटैक नहीं करेंगे, हम शांति से रहेंगे, और वो एरिया को कैप्चर करता जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन सीज फायर होगा, जिस दिन कहानी क्रूज पे आएगी, उस टाइम पे जहां जो होगा उसको वहीं रोक दिया जाएगा। तो वो आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लोग इसको व्हाट वी कैन से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट देयर ऑल इंटरेस्ट। आर यू गेटिंग इट? सो फर्स्ट थिंग एंड सेकंड दोस्तों, टू मेक आवर प्रेजेंस इन दिस सिनेरियो, टू कीप आवर नेशनल इंटरेस्ट ऑन द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे। हम लोगों को इस टाइम सारी की सारे रीजनल पावर्स के साथ अपना कोऑर्डिनेशन अच्छा करना बहुत जरूरी है दोस्तों, चाहे वो एससीओ हो, चाहे वो और कितने भी रीजनल पावर्स हो, जिसमें हम जाके अपना पॉइंट समझा पाए, समझ पाए और बता पाए और अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन कर पाए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है इंडिया के लिए चेंजिंग अफगानिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रंट हैंड देने का, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में हम लोग अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना पाएंगे, सो दैट हम पाकिस्तान को डबल साइड से काउंटर करने की हिम्मत रखें, और सो दैट हम पाकिस्तान को डबल साइड से काउंटर करने की या डबल साइड से प्रेशर बनाने की अपनी सो दैट हम अफगानिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान से आने वाले सालों में बहुत अच्छा रिलेशन बना पाएंगे, सो दैट हम पाकिस्तान के साथ बैलेंस ऑफ पावर के गेम में हमेशा एज पे रहें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछिए। अगर आपको ये इन्फोग्राफिक चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वो चैनल व्हाट वी कैन से फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे आपको ये इन्फोग्राफिक्स लगातार मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।